हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल कूल सोशल वर्कर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे जिसके बारे में कुमुद आपको से बात करेंगी, कुमुद आपको बताएंगी। चलिए जानते हैं वो कौन सा विषय है जिसके बारे में आज हम लोग आपसे मिलने आए हैं और आपको उसके बारे में बताने आए हैं। आज हम बात करेंगे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनका जल्द पंजीकरण कराना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम जल्द पंजीकरण नहीं कराते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या जांचें नहीं कराते हैं तो उन्हें कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारी 1000 की आबादी है तो उसमें हर महीने लगभग 2 से 3 गर्भवती मिलती हैं। तो अब जब गर्भवती कैसे हम जानेंगे, वैसे तो सब जान जाते हैं, पर जब माहवारी रुकने के 15 दिन बाद आप वो निश्चय किट आता है, आजकल सभी जानते हैं, आप उससे जांच कर लीजिए। उसके बाद जाके 3 महीने के अंदर, अगर आप 1 महीने में जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सारी जांचें करा लीजिए, टीका भी लगवा सकते, पर कोशिश करिए 3 महीने के अंदर हम अपना पहला टीका लगवा लें और सारी जांचें करवा लें, जिसमें बीपी, ब्लड और यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। अब इससे हमें फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि जो बहुत सारी गर्भवती माताएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो मातृ मृत्यु होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हम अगर समय पे जांच नहीं करा रहे हैं, समय पे टीका नहीं लगवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन से खतरे हैं, कि हमारे शरीर में क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस चीज़ का हम इलाज करें। तो अगर हम समय पे जांच कराएंगे तो हमारी आगे की जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। एक फ़ायदा और है, अगर हम समय पे जांच कराते हैं तो हमें अगर कोई दिक्कत है, मान लेते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी है और हमने 3 महीने के अंदर ही अपनी जांच कराई और हमें पता चल गया कि हमारे शरीर में खून की कमी है, तो अब हमें टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। जो हमारे पास 6 महीने हैं वो हमको मिल जाएगा कि हम उसमें खा पी के अपनी देख रेख करें और अच्छे से रेस्ट भी करें, जो भी चीज़ें हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार, या जो भी चीज़ें हम अपना कर पाएंगे। अगर हम 5वें, 6ठे या 7वें महीने में पहली जांच करा रहे हैं, अक्सर हम गांव एरिया में जाते हैं, या बहुत सारे लोग शर्म बस की अभी छुपाए रहेंगे, 3 महीने के पहले नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो छुपाना नहीं है, अभी 3 महीने में बताइए चाहे 6 महीने में बताइए, बात तो वही होगी ना। अगर आप 6 महीने में बताते हैं और जांच कराते हैं, देखते हैं तब आपका बीपी या हीमोग्लोबिन कम है, तो आपके पास टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो 6 महीने में कर पाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप लेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेट में आप पंजीकरण करवाएंगे देरी में, तो क्या होगा, आपके बच्चे का विकास धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा होता है, उसे भी और चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जब आपने लेट में करवाया तो डॉक्टर्स आपको जो भी चीज़ें आपको बताएंगे खान पान के बारे में, वो आप देरी से शुरू कर पाएंगे। अगर आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा के आप डॉक्टर से मिलेंगे और जल्द पंजीकरण आपका हो जाएगा, तो उस तरीके से आपका खान पान अच्छा होगा और आपके बच्चा भी स्वस्थ होगा। क्योंकि अगर हम देर से डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो सुविधाएं जो हमें जानकारी मिलती है, जो गर्भवती महिलाओं को जो जानकारी मिलती है, उनके परिवार को जो जानकारी मिलती है, वो बहुत देर में मिलती है, जिससे उनको क्या होगा, उनके बच्चे का क्या देखते हैं ना कि कभी कभी जल्दी से आप गर्भपात हो जाता है, फिर क्या होता है, कभी कभी देखते हैं आप लोग कि बच्चा कुपोषित होता है। तो जब खान पान अच्छा नहीं होगा और देर से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो डॉक्टर से जो सलाह आपको मिलनी है वो देर से मिलेगी, और क्या होगा, फिर उस समय आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए जल्द पंजीकरण बहुत ज़रूरी होता है। और जल्द पंजीकरण करने से और फायदा, जो 4 जांचें होनी चाहिए हमारी वो भी हो जाएंगी। हम 5-6 महीने में करा रहे हैं तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि अपनी सारी जांचें करा पाएँ या अपनी देख रेख कर पाएँ। और दूसरा जो कहते हैं ना कि मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, मातृ मृत्यु तो होती कई कारणों से, पर जो सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु होती है वो होती है अत्यधिक रक्तस्राव से। मतलब डिलीवरी के पहले भी कुछ लोग को ब्लड आने लगता है, डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड जाने से बहुत सारे जो जितनी भी मातृ मृत्यु होती है वो इस वजह से होती है। मतलब 38%, अगर हम 100 में से देख रहे हैं 38% सिर्फ
मातृ मृत्यु सिर्फ रक्त स्राव से होती है। और रक्त स्राव कब होता है? जब हमारे शरीर में खून की कमी है और तभी हमारा रक्त स्राव ज़्यादा होता है। जब हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा तो हमारे अंदर कहते हैं ना कि जब शरीर मजबूत होता है तो सहने की क्षमता भी आती है। जब हमारा शरीर ही कमजोर होगा, जब किसी गर्भवती महिला का शरीर कमजोर होगा तो उसमें बीमारियां जल्दी आएंगी और जो डिलीवरी के बाद जो उसका रक्त स्राव होता है वो लगातार उसका होता रहता है। तो ये सुनिश्चित बहुत ज़रूरी करना है कि अगर डिलीवरी हो गई है तो उनका अगर रक्त स्राव हो रहा है, कभी कभी होता है हम लोग गांव में जाते हैं देखते हैं तो कि उनको दिन में 7-8 पैड लग जाते हैं अगर डिलीवरी के बाद। तो ये देखना है कि उनका रक्त स्राव ना हो रहा हो, ये तुरंत अपनी आशा दीदी से बताएं और जिस जगह पे उनकी डिलीवरी हुई है CSC पे वो अपना तुरंत बताएं। इसका बहुत ध्यान रखना उनके परिवार को कि उनका रक्त स्राव ना हो, क्योंकि अभी कुमुद ने बताया ये बात कि 38% जो मृत्यु होती है गर्भवती मतलब के बाद जब डिलीवरी होती है, जो मृत्यु होती है माँ की, वो रक्त स्राव से ही होती है। तो ये हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हमारा मतलब डिलीवरी हो गई है तो खान पान अच्छा नहीं होगा तभी ये समस्या आएंगे। तो ये डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर को बताइए कि हमारा रक्त स्राव, जिससे वो आपको अच्छा सा जानकारी दे पाएँ और आपको इलाज कर सकें। और दूसरा कारण मातृ मृत्यु का है जो 11% है, वो क्या है? संक्रमण। जैसे नहीं कहते साफ सफाई रखना, साफ खाना खाना, साफ कपड़े पहनना। और जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं तो कहते हैं पहले ही गर्म पानी से झोला जो तैयार करते हैं या ले जाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो भी सामान रखते हैं वो साफ सुथरा हो। और पहले से भी जब गर्भावस्था में ही है तब भी जो भी सामान या कपड़ा जब हम यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, वो सब साफ सुथरे होने चाहिए। क्योंकि जो 11% मातृ मृत्यु होती है वो संक्रमण से होती है। संक्रमण कैसे होगा? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत से गांव में पैड नहीं यूज़ करती हैं, कपड़ा यूज़ करती हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम अपने शरीर को, हम अपने यौन अंगों की सफाई नहीं करेंगे और हम साफ कपड़ा मतलब गर्म पानी में धुला हुआ साबुन से और धूप में ही सुखाया हुआ कपड़े का यूज़ नहीं करते हैं। जो महिलाएं कपड़ा यूज़ करती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके आप पैड यूज़ करिए क्योंकि वो एकदम सुरक्षित होता है। तो इसलिए आपको पैड ही यूज़ करना चाहिए। तो इस वजह से संक्रमण होता है कि अगर आप गंदे कपड़े का यूज़ कर रहे हैं और उस टाइम पे आप अपने शरीर की सफाई नहीं रखते, अपने यौन अंग की सफाई नहीं रखेंगे, नियमित रूप से उसको साफ नहीं करेंगे, तो पैड आप लगातार वही लगाए रहेंगे तो क्या होगा? उस समय पे संक्रमण का खतरा बहुत तेजी में बढ़ता है। तो जिसके कारण जो माँ की मृत्यु है 11% इसी वजह से हो जाती है। और तीसरा मातृ मृत्यु का कारण यह है कि हाई BP, उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं, हाई BP। तो अगर हम समय से अपना पंजीकरण कराए रहेंगे और हमारा BP बढ़ा हुआ भी है तो एनम जो वहाँ पे जांच करती हैं, आप जो CSC पे कराते हैं या प्राइवेट में भी कराते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप कहाँ कराइए, बस कराइए, 3 महीने के अंदर आप कराइए। तो अगर उस टाइम जांच में आपका पता चलता है कि BP बढ़ा हुआ है तो दवाएं देके या जो भी चीज़ें होती हैं अपना खान पान सही करके उसको सही किया जा सकता है। अगर उसको सही नहीं हुआ, फिर डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है तो जब दर्द होता है तो और भी BP हाई होता है। तो उस टाइम पे भी डिलीवरी के बाद भी मातृ मृत्यु का कारण है। 5% लोग उससे, जो माताएं हैं गर्भवती, उनसे उनकी डेथ हो जाती है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। तो जो गर्भवती महिलाएं अगर उसको इस वीडियो को देखेंगी और जो उनके परिवार वाले देखेंगे तो उस तरीके से भी आप अगर खान पान करेंगे तो आपके यहाँ गर्भवती महिला का हाई ब्लड प्रेशर को रोग थोड़ा सा 1% आपको आराम मिलेगा कि हाँ उसको खाने पीने से आपको सुविधा होगी। और साथ ही साथ जो डॉक्टर आपको सलाह दे हाई ब्लड प्रेशर में, सेम मतलब उसी चीज को आपका पालन करना है। कोई अलग से अपना इलाज घर के नुस्खों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हाँ। और तीसरा कारण ये है कि बाधित प्रसव। बाधित प्रसव का मतलब है कि गांव में घर में डिलीवरी करा ली या किसी दाई को, नहीं गांव में दाई या कोई दादी होती हैं उन लोग से करा लिया। अब उससे क्यों होता है 5%? क्योंकि वो पता नहीं कैसे उनके हाथ, ग्लव्स तो यूज नहीं करती हैं, नाखून भी नहीं काटते हैं, और किस तरह से जो बच्चे का नाल काटा जाता है, जो भी चीज़ें हैं उस तरीके से नहीं हो पाती हैं, घर पे ही डिलीवरी हो जाती है। तो डिलीवरी भी हम हॉस्पिटल में ही कराएं। जब हम शुरू से अपना रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे, हमारी सारी जांचें हुई रही होंगी, तो हमारा जो प्रसव भी होगा वो भी हॉस्पिटल में होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नाल काटने वाला ना, कहीं नाल से इन्फेक्शन हो गया, उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और मातृ मृत्यु का कारण भी है।
मतलब कहने का बस इतना सा मतलब है हम लोगों को कि आपको घर की जो गांव में दाई होती है उनसे आपको डिलीवरी नहीं करवानी है। जो प्रशिक्षित नर्स और डॉक्टर्स हैं उनसे ही आपको डिलीवरी करवानी है, जिससे कि कोई भी समस्या आती है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर बताया अत्यधिक रक्तस्राव, अगर आप प्रशिक्षित नर्स से डॉक्टर से आप करवाएंगे तो उस टाइम पे जो सुविधाएं आपको उस टाइम पे मिलनी चाहिए वो तुरंत आपको मुहैया हो जाए। अगर आप होम डिलीवरी मतलब घर में आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो जो गांव की दाई हैं वो आपको वो सुविधाएं नहीं दिला पाएंगी। अंततः आखिरी में माँ की मृत्यु एकदम निश्चित है। इसीलिए हम लोग ये बता रहे हैं आपको कि जल्द पंजीकरण, साथ ही साथ सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जो मतलब प्रशिक्षित डॉक्टर्स नर्स हैं उन्हीं से आपको डिलीवरी करवानी है, तो आपका बच्चा, आप और परिवार आपका सुरक्षित रहेगा। और जल्द पंजीकरण से ये भी है कि हमें हर चीज़ सोचने का मौका मिल जाता है कि हमें डिलीवरी कहाँ पे करानी है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो हमारी जो व्यवस्था है, अगर कभी ऑपरेशन से बच्चा होना तो हम पैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि छुपाना नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं है, पर गांव में ज़्यादातर यही निकल के आता है कि अभी नहीं बताएंगे, नजर लग जाएगी, 3 महीना में नहीं बताना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक भ्रम रहता है कि अगर हम टीका लगवा लेंगे तो गर्भपात हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप नहीं लगवाना चाहते 4थे महीने लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर जांचें तो करवा लीजिए। अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, अपना बीपी करवा लीजिए, अपना वजन करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। टिटनेस का बस मेन मतलब ये होता है जो इंजेक्शन लगता है कि आप और आपका बच्चा आने वाले खतरों से सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं आपसे कि 3 महीने के अंदर ही टीका लगवाइए और सारी जांचें करवाइए। अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह, अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि हाँ आप 4थे महीने में टीका लगवाइए तो आप लगवाइए, अन्यथा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी काम आपको नहीं करना। और जल्द पंजीकरण इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर ही, जैसे ही आपको पता चले, पहला मतलब आपका पीरियड मिस हो, आपका मासिक धर्म 15 दिन ऊपर हो, मिस हो, तो आप तुरंत अपना जो मेडिकल स्टोर पे किट आता है उससे आप, निश्चय किट, उससे आप अपना जांच कर लीजिए और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। और कहते हैं कि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, हर गांव में टीकाकरण होता है लगभग बुधवार शनिवार। जिसके गांव का जो भी होगा आप वहां पे जाइए, एनएम से बात करिए, या एनएम से नहीं बात करना है तो सबसे पहले आपके गांव में, हर गांव में आशा है, आपने उस आशा से कहिए हमें ऐसी बात है, वो खुद आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और जाँच करिए और समय पे सारी चीज़ें खाइए पीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो इसी तरीके से हम लोग आपको हर समय जागरूक करते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारी जो आप तक पहुँचे वो जानकारी हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से बने रहिए। आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम लोग आपसे फिर अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए बाय।